पाँच मई से शहर में प्रारंभ हुए इस बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर जहां धर्म प्रेमी जनता यहां पर उत्साहित है, तो वहीं बड़ी दूर दूर के विद्वान यहां पर आए हुए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। यज्ञशाला का भव्य दृश्य आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ में यहां पर देखेंगे। आपके तमाम विद्वान यहां पर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और श्रद्धालु यहां पर वेदियों पर बैठे हुए अपनी आहुतियां दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान होता है। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए संपन्नता की कामना के साथ ये यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। और ये शानदार दृश्य परिक्रमा लगाते हुए श्रद्धालु आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस पूरे माहौल में बहुत ही धार्मिक वातावरण यहाँ पर बन गया है। दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। यहाँ पर शहर के भी तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें यज्ञ में अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से, बल्कि महीनों से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थीं और इसी के तहत कल एक भव्य कलश यात्रा शहर से निकाली, जिसको सभी ने बहुत ही सराहा और नैना विराम वो दृश्य था। इसी तरह से ये 5 दिनों तक आयोजन चलेगा। हर रोज़ नए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आज ही महाराज पुंडरीक जी की रामकथा प्रारंभ हो गई है। महाराज जी के आगमन के पश्चात उनकी अगवानी के लिए समिति के जो कार्यकर्ता हैं, नवयुवक दल है, उन सभी ने भव्य स्वागत किया और उनको एक विशाल रैली के रूप में यहाँ पर लेकर पहुँचे। महाराज ने फिर अपनी मधुर वाणी से यहाँ पर कथा का वाचन किया। इसलिए आपकी इस अयोध्या नगरी में राम जी का जन्म हुआ है। आप सबको बधाई हो। ये जोड़े से यहाँ पर आप श्रद्धालु देख रहे हैं जो यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात यहाँ पर यज्ञशाला की परिक्रमा, अब तक की शायद सबसे बड़ी भव्य कलश यात्रा शहर में कल देखने को मिली थी। और फिर उन कलशों को जब यहाँ माता बहनों ने आकर विसर्जित किया है, तो ये यज्ञशाला के चारों तरफ इन कलशों को यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी, ये भी अपने आप में एक बेहंगम दृश्य है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कलशों को सजाया गया है। ये वही कलश हैं जिन्हें कल माताओं ने, बहनों ने अपने सिर पर धारण करके शहर में से कलश यात्रा निकाली थी। देखो अम्मा, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि बड़े ही विद्वान यहाँ पर ब्राह्मण जन आए हुए हैं इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। काशी से हमारे राजा पांडे जी यज्ञाचार्य यहाँ पर आए हुए हैं। हम ही उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इस यज्ञ का किस तरह महत्व है और इस यज्ञ को संपन्न करने के पीछे क्या उद्देश्य है। यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ का अर्थ है यज। यज्ञ जो है यज धातु से होता है, यजन करना। तो यज्ञ यहाँ देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, संतों का सम्मेलन और पूजन, बंधु बांधवों का पूजन और भोजन, यही यज्ञ का मूल भाव है। यज्ञ होता किसके लिए है? ये किस लिए? सब जन कल्याणार्थ। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। इस क्षेत्रवासियों के, गुना क्षेत्रवासियों का, बहुत ही पूर्व जन्मों का जब कोई पुण्य उदय हुआ, तब यहाँ काशी, मथुरा, अयोध्या सभी जगह से अच्छे हमारे चारों वेदों के वैदिक विद्वान लोग उपस्थित हुए हैं साथ में। और यहाँ सतचंडी पाठ हो रहा है। माँ भगवती यहाँ जो है 20 भुजा देवी हैं, उनकी कृपा से तो सतचंडी का पाठ भी हो रहा है। माँ भगवती पीताम्बरा जी का जप हो रहा है। आज प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस क्या, कल जल यात्रा थी, प्रायश्चित वगैरह कल हुआ। आज पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, वास्तु देवताओं का पूजन और अग्नि भगवान का प्राकट हुआ।
सबका आवाहन हो गया है और भगवान की आहुति आज से प्रदान हो रही है। आज से देवताओं को भोजन मिलना शुरू हो गया। इधर लगातार 2-3 अखंड भंडारे चल रहे हैं। सब लोग जो भक्त आ रहे हैं भंडारे पाएँ, प्रसाद ग्रहण करें, यज्ञ में अपना पूजन दर्शन करके लाभ लें, यज्ञ कथा श्रवण करें। और महाराज श्री जो अपने महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जी वो आ रहे हैं और उनका मूल उद्देश्य जो है सनातन धर्म का नित्य उत्तरोत्तर वृद्धि देश और विदेश में हो, सनातन धर्म की वृद्धि हो और भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। इसी उद्देश्य के अनुसार से हमारा यह यज्ञ हो रहा है। महाराज जी, जैसा कि कहते हैं कि यज्ञ जहाँ होता है उसके आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका पवित्र हो जाता है, प्रदूषण मुक्त हो जाता है, तो एक ये साइंटिफिक भी रीजन होता है यज्ञ को लेके। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि उस बात को भी आप बताएं कि किस तरह से इस पूरे यज्ञ से यहाँ के वातावरण पर असर होगा। यहाँ चारों वेदों का मंत्र होगा और जो विशेष प्रकार का भोजन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ का मूल मतलब जैसे बताया मैंने अभी कि भोजन, देवताओं का भोजन, जो विशेष सामग्रियां हैं उन सामग्रियों के साथ वैदिक मंत्रों के द्वारा उनको आहुति प्रदान की जाएगी। तो निश्चित ही इस क्षेत्र की जनता का कल्याण होगा, सुख शांति समृद्धि होगी। जो लोग रोगी हैं वो निरोग होंगे, उसी तरह सबका जन कल्याण होगा। और जैसा कि यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, तो सिर्फ पर्टिकुलर इसी यज्ञ के बारे में आप बताइए कि इसका क्या महत्व है। लक्ष्मी नारायण यज्ञ, लक्ष्मी और नारायण को आहुति प्रदान करना। भगवान लक्ष्मी नारायण जी के 1,60,000 आहुति और इनकी 16,000 आहुति, इनका आहुति प्रदान वैदिक मंत्रों से दिया जाएगा। तो यहाँ इस क्षेत्र की जनता में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और नारायण, जहाँ लक्ष्मी और नारायण का जब साथ में पूजन हो जाए तो धन, वैभव और सभी प्रकार की मनोकामना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, स्थानवासी, जो गुना के इधर आसपास के जितने भी सहयोगी हैं, सबके निमित्त यह हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में आप सनातन को कहाँ पाते हैं? सनातन धर्म तो बहुत आधुनिक था और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हमारे देश विदेश सभी पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा वो तो चली रही है और महाराज जी का भी अवतार हो गया है। कहना ही क्या है कि जो कुछ इधर उधर लोग भटक रहे थे तो महाराज श्री जी का अवतार हुआ है। यह कहते हैं कि जहाँ धर्म की जो है तो हानि होती है, उसी प्रकार से वो पहले से ही कहा गया है कि जब धर्म की जहाँ हानि होती है वहाँ भगवान का प्रकट होता है। उसी रूप में, भगवान के ही रूप में जो है शास्त्री जी आकर के यहाँ जन जन का प्रचार, राम का प्रचार कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए भगवान का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये काशी से पधारे हुए हमारे पास प्रकांड विद्वान जन यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने इस तरह से यहाँ पर इस आयोजन को संपन्न करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इस क्षेत्र में संपन्नता होगी, शांति होगी और इसी कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही उद्देश्य है। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का दुख दरिद्र समाप्त हो, यही उद्देश्य है। और हमारे ये नीरज निगम जी हैं, वो समझ जाइए कि एकदम श्रद्धा भाव पूर्वक, निश्चलता, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी भी प्रकार का, केवल माँ भगवती 20 भुजा की कृपा के कारण यह हमारा यज्ञ संपन्न हो रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा हो रहा है। तो ये एक खास बात यहाँ आपको सुनने को मिली और ये ही एक उद्देश्य था इस पूरे आयोजन को लेकर कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है। तो आखिर इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका फल होगा, किस तरह से इस क्षेत्र में इस यज्ञ को लेकर धार्मिक भावनाएं बढ़ेंगी, सुख शांति होगी, समृद्धि होगी और सभी लोग किस तरह से सुखी होंगे इस आयोजन को लेकर। अभी हमने आपको काशी के विद्वान ब्राह्मणों से रूबरू कराया, उन्होंने यज्ञ के महत्व के बारे में बताया। अब ये जो पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे समीप जो विद्वान ब्राह्मण खड़े हुए हैं, ये सब अपने गुनाह के ही हैं। ये बेहद गर्व की बात है और हर्ष का विषय भी है। 20 भुजा मंदिर के पुजारी महेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और सतचंडी का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है यज्ञशाला में। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस अनुष्ठान के विषय में आप थोड़ा बताएं, इसका क्या महत्व है। सतचंडी एक
ऐसा अनुष्ठान है जो असाध्य कार्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। ये बृहद अनुष्ठान है और इसके साथ भैरव मंत्र का भी जप किया जाता है, नवारण मंत्र का भी जप किया जाता है, बगलामुखी का भी जप किया जाता है। तो हमारे सब आंचलिक ब्राह्मण सभी लोग जो है उन सारे मंत्रों का जप कर रहे हैं और 111 पाठ इसमें श्री दुर्गा सप्तशती के किए जाते हैं। तो सभी दी 111 पाठ, कम से कम 111 होने चाहिए, उससे अधिक फिर हो जाए जो, तो सभी दी 111 पाठ होंगे जब यज्ञ संपूर्ण होगा उस दिन तक। और यथा संख्या भैरव मंत्र होगा, नवारण मंत्र होगा, बगलामुखी होंगी, ये सब मंत्रों का जाप, गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का पाठ भी इसी में किया जा रहा है। और ये सब भगवती के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग उस महायज्ञ में अपनी अपनी ओर से एक आहुतियाँ डालना चाह रहे हैं। और ये सब तो उसी संदर्भ में आपके सम्मुख ये परिलक्षित है कि ये सभी ब्राह्मण जन अपने आंचलिक ब्राह्मण हैं और अपने व्यस्त समय में से भी समय निकाल करके यहाँ पधारे हुए हैं, क्योंकि भगवती विश्वजा देवी का मंदिर सभी जनों में श्रद्धा का केंद्र और सभी लोग चाहते हैं कि मंदिर बड़ा भव्य बने, दिव्य बने। तो इसलिए ये सभी लोग विशेष रूप से यहाँ के आयोजकों के आमंत्रण पर आए हुए हैं। तो ये एक दूसरा पक्ष इस पूरे आयोजन का हमने आपको बताया। हमारे यहाँ के स्थानीय जो ब्राह्मण जन हैं वो सतचंडी पाठ यहाँ पर कर रहे हैं और इसका उद्देश्य जैसा कि अभी पुजारी जी ने बता ही दिया है। इसके अलावा कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि इस पूरे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि संपन्नता आए, सुकून हो, लोगों में दया भाव और भक्ति भाव पैदा हो। तो इसके लिए भी हम जानना चाहेंगे पुजारी जी से कि क्या इस तरह से भी कोई इस पूरे आयोजन से असर होता है? जी हाँ, अवश्य असर होता है। जैसे कि ये श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ किया जा रहा है, तो लक्ष्मी नारायण यज्ञ का मंतव्य ये है कि हमारे क्षेत्रवासियों के यहाँ सुख समृद्धि शांति लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी और वैभव बना रहे और भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी पधारे हैं जो स्थिर होकर के रहें, क्योंकि नारायण में ही वह क्षमता है जो लक्ष्मी जी को धारण कर सकते हैं। अन्यथा लक्ष्मी जी चंचला हैं, चपल हैं, थोड़े समय के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। आपके लिए हर कोई ये कहता हुआ मिलेगा पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, किसी के पास नहीं रुकता। जो भगवान नारायण का भजन करता है सिर्फ उसके पास लक्ष्मी जी रुकती हैं, क्योंकि नारायण में ही वो धारणा शक्ति है जो लक्ष्मी को धारण कर सकती है। ये पूरा क्षेत्र जो है जहाँ तक भी इस यज्ञ का प्रभाव है निश्चित रूप से धन और धान्य से संपन्न होगा। इसमें आध्यात्म की भी वृद्धि होगी और यह लोक का तो कार्य सिद्ध होगा ही होगा, परलोक के कार्य की सिद्धि के लिए भी ये यज्ञ महत्वपूर्ण है। तीनों तापों के समन के लिए भी यह यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। दैहिक दैविक भौतिक ताप ये सभी समित होंगे इससे और भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इस पूरी परिचर्चा के दौरान आपको सुनने को मिली है कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है और इससे क्या असर होने वाला है इस क्षेत्र में। क्योंकि लक्ष्मी जी चलायमान रहती हैं और इस यज्ञ के बाद में यहाँ पर वो स्थिर रहेंगी तो लोगों में स्वतः संपन्नता होगी। आप सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय माता, जय माता, विश्वजा मैया की जय।